गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ज्योग्राफी का लेसन सेकंड पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है जो कल चल रहा था कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। तो पहला है प्रतिकर्ष फैक्टर, दूसरा है अपकर्ष फैक्टर। तो हम बात करते हैं प्रतिकर्ष फैक्टर की। तो प्रतिकर्ष जो फैक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक कारण है, फैक्टर है, उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, महामारी है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। ये हमारा प्रतिकर्ष फैक्टर है। तो लोग एक स्थान से को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं अपकर्ष कारक की। तो अपकर्ष कारक में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन, कोई भी व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो सिटी में आएगा। तो बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं चाहिए, शांति पीसफुल चाहिए, एंड स्थायित्व, जीवन में संपत्ति की सुरक्षा चाहिए, अनुकूल जलवायु चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन बेस्ट हो जैसे कारक कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक करते हैं। ये हमारा अपकर्ष फैक्टर था। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी है। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। शुरुआत की बात करें तो बहुत स्लो स्लो बढ़ी थी और काफ़ी डेथ भी ज़्यादा थी कि उस टाइम कोई भी बीमारी नहीं थी, ना खाद्य पदार्थ थे। तो विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। अभी कुछ पिछले 50 साल से जनसंख्या तेजी से विस्फोटक हुआ है। तो पिक्चर 2.3 वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 बीसी की बात करते हैं हम, वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख स्टार्टिंग में की बात करें तो ईसा की पहली शताब्दी, अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं तो ओनली फॉर 30 करोड़ से भी कम थी पॉपुलेशन। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते व्यापार विश्व व्यापार ने जनसंख्या की त्रिवृद्धि के लिए मंच तैयार किया है। 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई है, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, तो विश्व की 55 करोड़ पॉपुलेशन थी। 18वीं 18 सेंचुरी की बात करें तो हम इंडस्ट्रीज जो रिवॉल्यूशन हुआ है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें एकदम एक्सप्लोटिव हुआ है, विस्फोटक वृद्धि हुई है। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिक प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की और त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। तो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए हैं, किंतु इसे 5 अरब और 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। टेबल 2.1 को ध्यानपूर्वक देखते हैं हम। तो इसमें देखो 2.1 टेबल को क्या दर्शा रही है। देखो आज से 10,000 बीसी में ओनली फॉर 50 करोड़। अगर 1650 की बात करें तो 1650 के आसपास पॉपुलेशन थी 50 करोड़। 1804 की बात करें तो 100 करोड़। देखो कितनी साल में डबल होगी। एंड 1927 की बात करें तो 200 करोड़, 1974 की बात करें 400 करोड़, एंड आने वाली 2025 की बात करें तो 800 करोड़ संभावित हम मानते हैं। तो उसमें देखो कितना टाइम लगा है। फर्स्ट 50 लाख से 50 करोड़ होने में 1500 वर्ष, 154 वर्ष, 123 वर्ष, 47 वर्ष, 51 वर्ष लग जाएगा इसमें। तो हम आगे देखते हैं। वर्ल्ड जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे टेबल 2.2 दर्शाती है कि विकसित देश विकासशील देश की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? विकासशील देश, विकसित देश, डेवलप कंट्री, डेवलपमेंट देशों की तुलना में, क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से डेवलप कंट्री है, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही है। एंड जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है। यस, तो जहाँ जनसंख्या विस्फोटक हो रहा है, ऐसा क्यों? तो हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो जो क्षेत्रीय जो प्रारूप है वो विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक
सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% नीमित प्रतीत होती है। टेबल 2.3 क्या शो कर रही है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका कारण तो देखो, हम 2.3 टेबल की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड में जो है 1950 के आसपास 1.6, 2004-5 में 1.4, अफ्रीका की बात करते हैं, यूरोप, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं, साउथर्न अमेरिका, एशिया एंड ओसनिया की बात करते हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे इसको कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसी जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। तो यद्यपि वृद्धि दर निरंतर बढ़ती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु दर में भी वृद्धि हो सकती है। तो गुड बाय, आज बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।